रेड बुल और मुन्ना दोनों भाई जंगल में लकड़ी काटने आए हैं। तभी रेड बुल मुन्ना से बोलता है, अरे मुन्ना, सुना है जो इस जंगल में शाम तक रह जाता है तो वो वापस घर नहीं जाता है। इस जंगल के विशाल जानवर और सांप खा जाते हैं। ठीक है भाई, हम लोग जल्दी इस जंगल से निकल जाएंगे। उसके बाद दोनों भाई एक सूखा पेड़ देख लेते हैं और उसे काटने लगते हैं। उस पेड़ को काटकर नीचे गिरा देते हैं और उस पेड़ को टुकड़े करने में अंधेरा होने लगता है। तभी मुन्ना रेड बुल से बोलता है, अरे भाई, मुझे डर लग रहा है, भाग चलो इस खतरनाक जंगल से। नहीं मुन्ना, हम लोग बहुत मेहनत से लकड़ी काटे हैं, उसे घर ले चलेंगे चाहे रात क्यों ना हो जाए। उसके बाद दोनों भाई लकड़ी काटते रहते हैं। कुछ देर में पूरा अंधेरा हो जाता है और दोनों भाई लकड़ी लेकर पीठ पर चल देते हैं। भाई, मुझे डर लग रहा है, एक काम करो, आप आगे चलो, मैं आपके पीछे से चलता हूँ। ठीक है मुन्ना, मैं आगे आगे चलता हूँ, लेकिन तुम डरना मत। जब तक मैं इस जंगल में हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। चलो। उसके बाद दोनों चल देते हैं। रेड बुल आगे आगे चलता है। तभी पीछे से मुन्ना अचानक गायब हो जाता है। उसके बाद रेड बुल पीछा देखता है तो चिल्लाता है, छोटे भाई मुन्ना, कहाँ हो तुम? लेकिन इस भयानक जंगल में कुछ पता नहीं चलता है। जब बहुत रात हो जाती है तो रेड बुल रो रो कर मुन्ना को खोजता रहता है, लेकिन मुन्ना का कुछ पता नहीं चलता। रात में सिर्फ जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देती है। इधर मुन्ना के माँ खाना बनाकर इंतजार कर रही है रात को, और वह अपने दोनों बेटों को याद करके रोती रहती है। इधर रेड बुल मुन्ना को खोजते खोजते जंगल में भटक रहा होता है। तभी रेड बुल के पास एक खतरनाक जंगली जानवर आ जाता है रेड बुल का शिकार करने के लिए। लेकिन रेड बुल के पास इतनी ताकत है कि वह अकेला ही इस पूरा जंगल के जानवर को मार सकता है। रेड बुल उस जानवर को ऐसा मारता है कि वह वहीं पर मर जाता है। जब सुबह होती है तो मुन्ना की माँ भी अपने बेटों को खोजने के लिए उस घने जंगल में चल देती है। इधर रेड बुल घने जंगल में रो रहा होता है पेड़ के पास बैठकर। लेकिन रेड बुल को क्या पता कि जिस पेड़ के पास वह रो रहा है उसी के पीछे एक मोटे पेड़ के पास चिल किंग और शेर किंग मुन्ना के हाथ पैर बांध कर रखे हुए हैं, क्योंकि टाइगर ने मुन्ना के पकड़कर इन दोनों के दे दिया। मुन्ना भैया भैया चिल्लाता रहता है, लेकिन मुन्ना के मुंह में कपड़ा होने के कारण उसकी आवाज रेड बुल तक नहीं पहुंचती। इधर मुन्ना की माँ जंगल में जैसा ही आती है तभी घने जंगल के भयानक जानवर मुन्ना के माँ को खाने के लिए घेर लेते हैं। इसके आगे क्या होगा ये देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें।